आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 24 मई 1992। सत्संग का समय रात्रि के 9:30 है। वह सत्संग का स्थान सिक्किम राज्य में गंगटोक नामक स्थान है।
हाथ जोड़ कर
करूंगी सतगुरु काराचंद महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया की दाता हो बेटिया जन्म के जख्मी बिछड़ी रेन की मिल पर बात सुंदर बिछड़े राम से दिवस मिले नाराज मन को भरम मिटाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया मन को भरम मिटाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया बया जाते था बुधाराम बया जाते था बुधाराम मलबक्षेप की चढ़काराम मलबक्षेप की चढ़काराम हाथ पकड़ के खाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया मन को भरम मिटाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया देश के सतगुरु वासी देव देश के सतगुरु वासी दीपक दीना संपर काशी दीपक दीना संपर काशी घट आप समाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया मन को भरम मिटाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया काम क्रोध ये दुश्मन भारा काम क्रोध ये दुश्मन भारा तीक्ष्ण दीना ज्ञान कटारा तीक्ष्ण दीना ज्ञान कटारा हमको मारे भगाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया मन को भरम मिटाया हमारे गुरु ने
कर कमलों की छाया ब्रह्मदेव के सतगुरु हंसा ब्रह्मदेव के सतगुरु हंसा कर जीव की पूर्ण मनसा कर जीव की पूर्ण मनसा दास शरण में आया हमारे गुरु कर कमलों की छाया मन को भर मिटाया हमारे गुरु कर कमलों की छाया जो वाणी में न कही थी वह एक महात्मा मंगला ने रामायण का एक चौपाई लेके बनाई। दूसरा जो शब्द में क्या वो स्वामी जी महाराज का, वो पहला भी गुरु के विषय पर है, दूसरा भी गुरु का विषय, गुरु का ध्यान कर प्यारे। उसमें सुना गुरु का उपदेश, मेरा मन भाया। और इसमें ये ऐसे मन का भ्रम है, इसने मिटाया सतगुरु के कर कमलों की इच्छा और कोई शब्द का निर्णय हुई। संत मत में सबसे बड़ी चीज एक सतगुरु ही दिया। कोई भी हो चाहे सतगुरु का सारा सब न लेना, पर भ्रम एक रह जाता है कि सतगुरु कहते किसको। हम तो दे के गुरु का जफ्फी रखी बैठ जाते हैं। जब सतगुरु हमारा संशय भ्रम दूर नहीं कर सकता तो मुक्ति किस तरह देगा। जो सतगुरु तो रोटी नहीं दे सकता तो मुक्ति किस तरह देगा। जो सतगुरु संशय भ्रम नहीं मिटा सकता तो भ्रांति कैसे जागृत, भ्रांति नहीं की शांति किस तरह होगी। सतगुरु वही होता जो संशय को दूर कर दे, और संशय दूर हो गया तो संसार में आना छूट गया। तो हम किसने सतगुरु कहते हैं? हम तो उसने कहते हैं, दो मंत्र सुना दिया, किसी सुना दिया, ओम नमः भगवते वास्ते आए, किन सुना दिया राम, किन राधा स्वामी, किन ओम समझ गए, किसी ने ओम सोम हंस परमहंस परमात्मा तन्मयम, किन सुना दिया ओम नमो नमो रघुवंशनाथम पांडुमाचार्य, किसी ने और नाम सुना दिए। कितने नाम मन घड़ता, हम कितने हजारों नाम बनाए सकते। आप लोगों पर्सन से के राधा स्वामी नाम बनावटी ना, आप कई कह देते। मेरे पास में एक दिन की बात थी, एक महात्मा आ गया, कौन जिसका शब्द पहले सुनाया, मेरा उनका बड़ा प्यार था। तो जो लेटे थे हम भी चले, मेरे साथ में प्रेमी था। बात चाली, वो दूसरा प्रेम बोला जी इनके सत्संग में जाता हूँ, बड़ी संगत आती है, लाखों मन इकट्ठे हो गए, बड़ी भारी। बोला जाता है तो बोला क्यों? बोला परमात्मा सबका एक ही, मंगलान साधु नहीं, गलत बोला, सबका परमात्मा है। बोला जी क्यों?
कि रास्ते भी न्यारे न्यारे हैं और परमात्मा भी न्यारे। अब सोचो क्या था। मेरे उस वक्त विचार थे कि मैं समझा क्या कही महात्मा ने, और जब दया हुई सतगुरु की पता लग गया कि परमात्मा गणेश है। जैसे शब्द 9-10 है, शब्द 10 नहीं, शब्द तो एक, ये 9 उसकी शाखा है। इसलिए परमात्मा एक ही से उसकी शाखा बन जाती है। सारे शास्त्रों में तुमने समझा कि बता दूंगा। छोटी छोटी बातें उस ऊंची मंजिल पर तो नहीं ले जाता ने, और थोड़ी को समझे परमात्मा कई सुना नहीं। कल भी मैं सत्संग के कहा हो कि कबीर साहब ने कहा एक राम दशरथ घर डोल है, एक राम घट घट में बोल है, एक राम का सकल पसारा, और चौथा राम संतों और 3 गुणों से न्यारा। वो 3 गुणों से न्यारा है। काफी लोग इस संसार में गणेश की पूजा करते हैं, तो वो तो ब्रह्मा तो नहीं बन सकता, ब्रह्मा का पुत्र है। काफी लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं, वो काल निरंजन तो नहीं बनता, उसके बेटे से। तुम समझ गए ना कि क्यों ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3, जिससे ब्रह्म कुआरी मताड़े निशाना दिखाते, उससे हम उसको बात को दूसरी तरह कहते हैं कि 3 बेटे हैं। ये तो किसके? शिव बाबा के। हम कहते हैं कि 3 बेटे हैं किसके? काल महाराज के। अब बताइए, इनको जो मानता हो काल महाराज को किस तरह मान देखा है नहीं, और जो काल महाराज की पूजा करता है सोंग है, ये भी काल है। बता देता आपने क्यों? मैं कल शब्द में सुनाया भी था 10 अवतार निरंजन कहिए से अपना न कोई, ये अपनी करनी भोग करता और ही कोई। अगर इन बातों को और ढाल समझता हो तो एक बार मेरे साथ में तेरा भाई रतीराम आया था, मार्केटा में सिलीगुड़ी में सत्संग कराया था। सत्संग करके आ गया तो हमारे तत्व श्यामलाल का गोती था, वो मनोहर लाल तो जिसका भाई जीवित था, वो कहने लगा और भी दो क्या बैठे बैठे सुनते, तुम्हारी बुराई करके चला गया महात्मा, और तो सुनते रहे। मैंने कि न दूसरे फिर सत्संग था। मैंने कहा काल मैं सत्संग किया था और तुम लोगों ने पीछे से ये बहुत दाल बजाई, तुम्हारी बुराई में कौन सी बुराई करी? कहने लगे आपने बुराई करी ब्रह्मा विष्णु की। बोला मैं तो बुराई नहीं करी ने। क्यों नहीं करी ना? अपने का ये तो तीनों के तीनों काल के थे, तीनों ये नुमान गलत को कहा नहीं। मैं थारे शास्त्रों का आग लगा दू, फूक दो मतून मते कया से कि बोलो मातान सोने छत ने बनाए थे नहीं। बोले बने मन यही कहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सरलागी काई, इनका भरोसे कोई मत रहियो, इन्होंने मुक्ति पाई। मेरा प्रश्न चला आता, परमात्मा एक नहीं है, अनेकों से। जिस मंजिल पर जाते उसी मंजिल का परमात्मा अलग है। जिन मंजिलों का नहीं बेरा तो भक्ति भी नहीं कर सकता ना। ये भी बता देता हूं कि स्वर्ग और बैकुंठ तो उर्ला व्यवहार से। काफी लोग तो 3 लोग की भक्ति में फंस जाते हैं, अपने शास्त्रों को नहीं देखते हैं, अपने बुजुर्गों की बातें नहीं मानते हैं। इसलिए कह देते थारे शास्त्रों का प्रमाण देखिए न, तब मैं बता रहे थे। अब बताइए ब्रह्मा और ब्रह्मा की पूजा करने वाले शिव जी को नहीं मानते, शिव जी की पूजा करने वाले विष्णु को नहीं मानते, विष्णु की पूजा करने वाले
सोम को नहीं मानते, दोनों को नहीं मानते। वो सोम को नहीं मानते और सोम की पूजा करने वाले साथ जाते नहीं, बेचारे और भी रह जाते। इसलिए कितनों के नाम लोगे, जिस धुनी पर, जिस मंजिल पर पहुंचोगे, जो धुनी आती है उसका परमात्मा अलग अलग। अब इस बात में चक्कर में पड़ जाते, जैसे अवतार 10 हुए, ये तो 10 अवतार थे, एक ब्रह्म के अवतार थे, एक ही थे, ये भी बता देता। इसलिए लोग कह देते परमात्मा एक ही। ये तो काल के अवतार थे, 10 अवतार ब्रह्म के थे, और संत जो बताते ब्रह्म के नहीं, 10 प्रकार के शब्द हैं। इन शब्दों को असली सोचा जाता एक ही से नहीं 10 बना देते हैं। इसलिए अगर ये सोचना आखिरी मंजिल का पता है, वो कह सकता परमात्मा एक। समझोगे न कि क्यों वो अनामी धाम से धार चल की आई। उस अनामी धाम को राधा स्वामी कहते हैं, कई अनामी कहते हैं, कई अगम अपार कहते हैं। उस मालिक के नाम बताओ और असली उस शब्द की धार को कहते हैं। वह धार चली नीचे उतरी, उसको अनामी देश रच दिया। अनामी तो नीचे उतरी, अलग देश को रच दिया। अलग तो नीचे उतरी, क्या सतलोक रच दिया। अब न्यारे नारी ध्वनि और न्यारे नारे जातरों के न्यारे नारे मालिक बनते आए। सतलोक से नीचे जब धार उतरी, वो धार का नाम हमने ज्योति निरंजन रख दिया। किस तरह रखा गया ज्योति निरंजन? जैसे ब्रह्मकुमारी मताले कहते हैं कि शिव बाबा ने 3 बार भग होगी, 3 पुत्र हुए, और वो 3 पुत्र कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश। सुनी होगी नहीं बातें आप लोगों ने। 3 पुत्र, तीनों का रानी थी, स्त्री थी, और तीनों औलादी पैदा करी होगी। ब्रह्मा के तो घने बेटे बता, 4 तो वर्ष बता, सनक सनंदन संत कुमारी, और नारद भी उसी का बेटा था। और 2 बेटे किसके? पार्वती का भी थे, शिव जी के सुने हुए न, एक गणेश और एक कार्तिक स्वामी। और विष्णु भगवान का मन पता को नहीं, तुम शास्त्रकार जानते हो। भजन की हालत बताता हूँ। अगर ये कहते हो कि ये तुम्हारी मोक्ष कराएंगे, कभी नहीं कराते। स्वर्ग में ले जाएंगे, बैकुंठ में ले जाएंगे, समझते हो न, अपने लोक में ले जाए, मुक्ति नहीं करा सकते। सारे शास्त्रों का प्रमाण दे के बताऊंगा, नहीं कर गाल बजाओगे। तुम्हारे शास्त्र में देखा नहीं, माता ने स्वयं 6 महीने बना दिए, और लेने के दिन पड़ गए उन पार्वती और न लक्ष्मी ने, सावित्री ने। सुनी होगी नहीं यह कथा? बोलते को नहीं कोई भी होगी न। 6 महीने बना दिए, और वो छोटे छोटे लेकी चाल पड़ी, लेन लागी। नारद बोला, तुम डूबगी, तुम अपने संभाल के ठाओ। जो दूसरों का बुरा करता था, खुद का बुरा हो जाता। तो माता अनुसुईया के सत्य को डराना चाहती, थारा सत्य डीग गया। अपने पति को नहीं संभाल सकी। जब माता अनुसुईया ने अपने पति अत्रि के कमल पानी ले छिड़का मारा, जो कहते हो गया मैंने सुनी ऐसी बातें। तो क्या वो है ब्रह्मा? हमारी भागवत में कहीं आता है कि कृष्ण अर्जुन दोनों जा रहे थे। अर्जुन कहने महाराज ये मोरी का कीड़ा बड़ा दुखी है। कृष्ण महाराज कहने लगे ये मोरी का कीड़ा 1000 बार इंद्र बन लिया, 1000 बार ब्रह्मा बन लिया, और 1000 बार मोरी का कीड़ा बन लिया। सोचो के करता। फिर तुम्हारे शास्त्र में भाषणी में भागवत में आती है ऐसी बातें क्या? कितनी बड़ी बात है कि 4 युगों की एक चौकड़ी होती है, और क्या 72 चौकड़ी का एक मन होता है।
होता है और 14 मनु का एक कल्प होता है। एक कल्प में ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक कल्प में एक दिन होता। तुम्हारे शास्त्र कहते माने, तुम्हारे शास्त्र कहते माने कहता है बात। एक कल्प होता है, इंद्र के 14 जन्म होते हैं। इसीलिए पलटू जी महाराज जलालपुर का बानिया कहता है, स्वर्ग और बैकुंठ पर संतन की ओ खखार कि हम थूक की चलते हैं। तो संतों का मार्ग एक बड़ा कीमती चोला मिला हुआ है और ये कीमती चोले को तुम बर्बाद करते हो पुरानी बातों और बातों से गिर जाते हो। मैंने कल परसों इस विषय पर बड़ा अच्छा सत्संग किया था उरे, और मैंने रामायण के विषय में कह करके ने और सिद्ध कर दिया था कि तुलसीदास की सरगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सरगुण भक्ति में तुलसीदास निर्गुण दिखा दिया और निर्गुण को ऊपर आए ने उसमें यो अवतार का निर्णय और डाल कर दिया कि एक नाम को आगे रखा था, अवतार की बातें इतनी ढीली कर दी है। तो बात के वही सुना था ना आपने कि कहाँ तक कहूँ मन नाम पर भाव ता सुमरे जब तरा समसाओ, समझ गए होगे ना। इसीलिए उसने क्या कहा कि नाम तक करो मैं नाम बढ़ाई, राम ने सत्य नाम गुण गाई। राम ने तापस तेरिया त्यारी, नाम ने कोटि खलकुल सुधारी। वो नाम सारे नामों की जान है। और उस परमात्मा क्या कहते, तुम भगवान कहते हो। भगवान में कल पर सत्संग में भी कहा, भगवान किसको कहते हो। भगवान वो होता न भग में आया न भग हो गया, उसको भगवान कहते। चाहे वो संत हो और चाहे अवतार हो, चाहे पीर हो, चाहे पितंबर। अब तुम अपने अवतारों कहानी में निगाह करके देख लो, किसे कितने बेटे, किसे कितनी हुई। जो मणिपुर पे आते हैं पूर्ण पुरुष और पूर्ण ही चले जाते हैं, वो जीवों का भला करने के लिए आते हैं और भला करके चले जाते हैं। मेरी बात को याद रखना कि मैं संत मत की बातें बताता हूँ और कोई भी मैं जब हो जिसमें जब कर में 2 चीजें नहीं बताई जाती उसको मत मतांतर कया करो, उसको मत जब कह दिया करो, उसको पंथ नहीं कह सकते कभी। पंथ उसको कहते रस्ते को, रास्ता वो पवित्र जिसमें 2 चीजें बताई थी, शब्द और प्रकाश। और शब्द और प्रकाश के भी नारी नारी मंजिलें बताई जाती हैं कि इस पर ये है, इस पर ये है। और संतों ने बड़ा निर्णय कराया था, नानक सौकंदा उगनिया सूरज कई करोड़, आता चांदन हो दिया गुरुबिन घोर दिया। मैं नाम की बातें कह रहा था, असो तो तुम्हारे नाम की कितनी बढ़ाई क्या होया। जब उसका ब्रह्मा का एक जन्म अंदर के 14 जन्म होते हैं, अब वो कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, ये सब के सब बदलते रहते हैं। इसलिए इनको काल कहते हैं, जो काल में आते हैं। संत भी ये 14 को तो बदलते हैं, पर संत इसको संत कहते, वो कभी काल में नहीं आता है। वो संत कौन है, शब्द। न शब्द गर्भ में आता, न शब्द को दूनी में आता, न शब्द भग भोगता, न भग में आता, न शब्द को म्याज, न शब्द को कोई खा सकता। और शब्द सारी दुनिया की ज्ञान है। सृष्टि तो पहले भी शब्द था, अब भी शब्द कर, आगे भी शब्द रहेगा। इसीलिए उसको नाम कह देते, कई लोग शब्द कह, समझ गए ना। इसीलिए उसकी बड़ी भारी महिमा। जब मैं बातें कह रहा था, वह बातें आप लोगों को बताना चाहूँ था कि जब मंजिली चढ़ते जाओगे, जो है कई लोग कह देते हैं तत्व 5 है ना, 5 तत्व एक ही सब 5 तत्व कौन से हैं, तो नीचे उतरे पृथ्वी तत्व, जल तत्व मिल जाता, जल तत्व अग्नि तत्व, अग्नि तत्व वायु तत्व, वायु तत्व आकाश में समा जाता है, शब्द रह जाता है। इसी तरह धार नीचे उतर के आ जाती है।
पर नाम का विषय में बात चली हुई थी। हम भी कह देता एक ये कौन है वो परमात्मा, वो भगवान कौन है, वो राधा स्वामी दयाल, वो रम्या राम, समझ गए। और तीन गुणों तो अलेदास सतपुरुष कुल मालिक, जिसको पूर्ण पुरुष भी कहते हैं, वो पूर्ण ही पुरुष सारा काम करता है। वो इन तीनों गुणों तो अलेदास, पांच तत्व तो अलेदास। अगर पूछा कबीर सा न सतगुरु जननी देना और न वहां माई बाप पिंड अंड मावनी ना वहां तीनों साथ। हम देधारी गुरु जफ्फी भर लेते हैं और जफ्फी भर की पांडा नहीं छोड़ते हैं। मैं भी कहता हूँ आज जिनके सत्संग की बात थी कि रेडिएशन छोड़ते हैं सब, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने उनका जफ्फी भरनी से इनका शब्द खुल गया हो। जो शब्द का पता ही नहीं तो 84 से नहीं बता सकता कभी भी। सतगुरु उसको कहते किसको, गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर न से ही। शब्द कमाओ सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्षण देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से। ये शब्द की महिमा बताई। इसीलिए जब ये सारे के सारे नीचे रह जाते हैं, हम आगे चलते हैं। हम क्या तीन लोग के जीव, तीन लोग तो लकड़ना प्रश्न नहीं करते। फिर चक्कर काटते रहे क्यों? मन है काल का वकील है, काल का एजेंट है, और सुरत है दयाल की अंश है। दोनों ही गांठ बंद की, जो संतन की गांठ खोलते हैं तो मन भी बदल जाता है और इसकी मदद करनी शुरू कर देता है। और मैं जो बातें कह रहा था कि परमात्मा एक है, मैं कितने अनेक बता दिए न, और वो अनेक बने न, वो एक में तो बने। और वो एक कौन था? वो कुल मालिक। उसमें तो जैसे धार चल की आई, वह तात कई बनते गई, बनते गए, वह इतने बन गए कि अब बाहर की मिसाल दूंगा तो और अच्छी तरह समझोगे। जैसे गंगा गंगोत्री जमोत्री का धार चलती है, वो पानी कितना पवित्र से, उसकी आवाज भी अलग से। और वो पानी जो गंगोत्री जमोत्री चल करके न बद्रीनारायण में आ पड़ता है तो उसकी महिमा और कम हो जाती है और इसकी आवाज भी कम हो जाती है। जब बद्री नारायण से वो है पानी आकर के ऋषि के इसमें आता और कुछ हरिद्वार में कनखल में आ जाता, उसकी और कदर हो जाती है, समझे, थोड़ी कदर, और आवाज भी बदल जाती है। वो है पानी नहरों पर की न जब खेतों में लग जाता है, उसकी क्या कदर करते हो तुम लोग? कुछ भी को देना। इसी तरह ये पानी तो वो है गंगोत्री जमोत्री का था, और उसकी नीचे उतरने कदर घट गई। इसीलिए जो परमात्मा राष्ट्र दयाल पर जो मौत चलती है न, वो किसके ठेके रहते? जिसने बैरी बता गया, सतलोक तो ऊपर तो सतलोक तो नीचे पर सोम का देश रचा, सोम पुरुष का, समझ गए। फिर आरण पुरुष का देश रचा, ओंकार का देश रचा, निरंजन का देश रचा। इसीलिए नीचे उतरती है, कब्र स्थान में उतर आती है सुरते, और नीचे मुर्दा मंडल में आके ना हम मुर्दा में फंस जाते हैं। जैसे हम जिसकी पूजा करते हुए वैसा है। हम इन गुरुओं को देख बच्ची जबकि भर लेते हैं, गुरु को नहीं दे का गुरु, दे का चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु किया देख और सतगुरु चिन्ह ना, भवसागर की धार में फिर गोते था। गुरु लोभी शिष लालची, दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब चिचड़ पाथर की नाव। पर मैं गुरुओं की का नहीं पता, जो शब्द का भेद नहीं, वो सतगुरु नहीं हो सकता। गुरु हो सकता, सतगुरु नहीं हो सकता है। सतगुरु वो हो सकता है शब्द का पता है, और शब्द भी 10 प्रकार के, 18 मंडलों का 10 प्रकार के शब्दों का, और 16 गिदन का 52 अक्षरों पर बैठ कर नाड़ों का अंतर का पता नहीं, वो सतगुरु नहीं है, गुरु हो सकता है। गुरु तो हम बड़े बड़े ऋषि सिद्ध आए गुरु होते, सतगुरु नहीं होते।
अगर ये रिद्धियां सिद्धियां करामातें ये तो ऐसी हैं जैसे मेरी बात को नोट करता है न कि रिद्धि सिद्धियों में करामातों में क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 3 चीज होती है। इन 3 चीजों मुक्ति नहीं है न काल के जाल फंस जाओ कितने। सोचो मैं अब आप लोगों को कि तुम्हारे मन की बातें बता दूं, तुम्हारे बोझ के नंबर नोटों के नंबर बता दूं और सब तुम कितना बड़ा मानोगे मेरे को, बड़ा मानोगे छोटा? तुम ही क्यों बताओ, ये तो बड़ा मानोगे प्रकाश। वो तो बोल। छोटा है, हैं? वो तो जासूस छोटे छोटा है। अब ये लोग उसके पीछे पीछे यूं ना कहो न, तुम गिरे हुए मानस उनका पीछे हो लेते ऐसे मानसों। कल मेरे पास पंडित जी उरे बैठे तो बता रहे थे बाबा जी की बातें कि उसके पीछे पीछे हो लेते हैं, किस तरह करते। तो जो ऐसी मन की बात बता देता है कोई साधु, और जो तुम्हारे नोट नंबर बता देता है साधु, और तुम्हारे घरों के दबे धन बता देता, तो उसकी कितनी इज्जत करते हो। तो तुमने मोक्ष में नहीं ले जा, धोखा, वो तो कोरा पाखंड है। ये तो मसमरे जमाड़ा ही बता देगा, फिर तो मसमरे जाड़ो में किस तरह पूजा करो बड़ा से। मैं सत्संग कराता हूँ पाखंड से काटने के लिए। अगर उसमें ताकत होती तो वह ताकत और होती है। मैं क्या बताता, मेरी बात पंथाड़ याद रखना। अब दूसरी बातें बताता हूँ कि मैं नोट काट दीन लाल जा तुमको, तो तड़कन मेरा पांडा सारे गेली हो जाओगे और सब के मेरी आरतियां तारो अपने घर में ले जाओगे। और कोई बाबा बाबा ऐसे भाई बाबा संस्कारी, मेरा इतना कुछ आसन उठ जाता, बाबा संस्कारी बड़ा कामल है। अरे ये बात तो बाजीगर भी करते हैं पगलो। अगर महात्मा ये बातें दिखाता तो सोचो महात्मा ने वो काल का दंश है, वो तुमने धोखे में दे रहा है और तुमने गिरा देगा किसी वक्त। वो महात्मा ये तो बाजीगर भी करता है खेल, तो नोट भी दिखा देता है, पागड़ी का मेरे रुपये डाले झड़का गण पड़ा थी, कईया ने कह धोती लांगण बोला मेरे रुपये डाल रहा तो पाछा हाला गड़ पड़ रुपये, और पेड़े दे दे बर्फी दे दे करा केके दे दे काट की। फिर तो महात्मा जो वो सबसे बड़ा महत्वहीन समझबाजी में तुम समझे नहीं इन बातों ने। सत्संग को समझना एक बड़ी बात है। दूसरा, अगर कोई तुम्हारा महात्मा जब आसन लगाने दिखावे कि कितने का आसन है, बाबा आसन बड़े लाओ से क्या कितने सीखने के लिए जाओगे उनके दौरे और रोज के उनको बढ़िया बढ़िया मार खाओगे। अरे वो घने आसन लगाता, नटा की छोरी नहीं देखी बांस पर कला कर गया, बड़ो बच्चू बांस पर कला नहीं कर सकता न। और कितनी कला करके नाक में नाक पैर खड़े हो, 10 रुपया खा लाऊं, कितनी कला करें, कितने आसन लाऊं। अगर आसन लावने तो बड़ा होता तो नटों की लड़की बड़ी मानी जानी चाहिए उन महात्मा आसन लगाने वाला। ये भक्ति नहीं है तीनों में। और तुम सब इसलिए काल के जाल तो लकड़ नहीं सकते, इन तीन ही चीजों बन जाते। दूसरा कोई बच जाता है, वो रीति सिद्धियों फंस जाता है। नित्यानंद जी ब्राह्मण थे, जाति के बीरबल का भतीजा। वो कहता 8 सिद्धि नो निधि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे तब को राम भगत कर पाओ। 8 सिद्धि नो निधि की अटक नहीं माने, वो आगे जा सकता, वो परमात्मा भक्ति कर सकता। ये भी काल का है खाजा, और ये भी नीचे रह जाता, करामात दिखाना चाहिए। अब मैं संतों की बातें कहता हूँ आप लोगों को, तब कौन से रहे तो मत मतांतर है, ये तो बेखी टेकी है। संतों का जो मार्ग है इसको हम पंथ कहते हैं, वो पंथ कहते रास्ते को। और रास्ता वो है पवित्र से, जिस रास्ते में 2 चीजें मिलती हैं तो अपने घर चले जाओगे, 2 चीजें नहीं मिली तो नरकों में चले जाओगे, अंधेरे में मर जाओगे तड़क तड़क के। कौन सी चीजें? मैं बाहर की मिसाल दे दूं पहले कि जब तुम भूले भटके रास्ता रास्ता जा रहे हो और रात हो जाती है घनी बड़ी,
तो पंथ की बात कर, पंथ रास्ता कहते हैं, उन राम भूल जाते हो रास्ता या उसमें रात हो जाती है, तो जब भय लगता चोर अंधे दिखता, क्या देखते हो आप लोग? ये तो देखोगे प्रकाश की तो रोशनी भी दिखती है, कोई दीवा बत्ती दिखती है, तो जानना होगा प्रकाश को पकड़ के चले जाओगे काम करना। या तुम क्या पकड़ोगे आवाज को? मेरा सत्संग सब व्यवस्था तो नहीं है ना, फिर एक भी सुन लेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, समझ जाएगा। क्या दूसरा प्रकाश नहीं दिखा, रोशनी नहीं दी, बत्ती नहीं दिखी, तो आवाज को सुना, कुत्ते भूसते मानस बोलते, तो आवाज को पकड़ करके उस गांव में चला जाता। और आवाज भी नहीं है, रोशनी भी नहीं दिखाई दी, तो बताओ कहाँ जाएगा? वहीं मर जाएगा भटक भटक। इसलिए मैं तुम्हारे जो गुलाम बने फिरे से, जिनके मैं जो प्रकाश और रोशनी शब्द नहीं बताते, वह दूनी में भी नहीं आ सकते मानस। मैं सीधा मानस हूँ और खुली बातें में शास्त्र का खंडन नहीं करता, उन शास्त्र में निचोड़ बता देता हूँ आप लोगों कि पढ़ा लिखा हिंदी की चिंदी बनाया करे, मैं हिंदी की चिंदी नहीं बनाता। इसीलिए जिन संतों महात्माओं ने जिन सुर शब्द का अभ्यास बता, जिन भक्ति मार्ग बता, उनमें दो चीजें जरूर मिलती, प्रकाश और शब्द। और जिन मतों में कथा वार्ता बता दी तो मुक्ति का राह नहीं है। जिन मतों में के दर्प के जंतर मंत्र ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। जिन में होम यज्ञ बता दिए मुक्ति का मार्ग नहीं है। जिन में दान पुण्य बता दिए मुक्ति का मार्ग नहीं है। अब तो आप घबरा जाओगे, दान तो दोगे व्यवसाय लोगे, कारण न का सोना ही मिला। द्रौपदी तो कपड़ा दान करा तो उसको कपड़ा ही मिल गया, ये जरूर भी मिलेगा नहीं क्यों न? फिर मैं कह रहा हुआ बातें नहीं है, ये तो जैसा दोगे व्यवसाय लोगे। अगर किसी जल में ये ख्याल आया होती यज्ञ झूठी बता दी, यज्ञ में कुछ नहीं, यज्ञ है क्या कि राजा बलि ने पूछो जाके कैसे जाना, तो स्वर्ग में था होता, पताल में फंसा दिया। मगर ये नहीं कहता उसी यज्ञ नष्ट होगी। तुम्हारी भागवत में तुम्हें सुना सके बलि फिर कभी सृष्टि रची जाएगी तो राजा बलि तो इंद्र बनेगा, और इंद्र के बनेगा? बता दो, तुम इंद्र की बढ़ाई करते हो, जिस स्वर्ग और बैकुंठ खातिर पांचे टांग की खड़े हो लेते हो। वो तो ऐसा है जैसे बंक में रुपये जमा करके सामड़ दिए, फिर काम करना पड़ेगा। ये तुम्हारे शास्त्र कहते कि जैसे हम म्यादी मुक्ति के लिए मारे मारे फिरते, मुक्ति अनादि होती है संत मत की, ये म्यादी से इनमें आना जाना पड़ेगा। जब ब्रह्मा विष्णु ने जल में लेना पड़ता है तो बताइए फिर प्रेम आना हमने भी आना जाना पड़ेगा। मगर किसने जब म्यादी में अनादि में नहीं आ सकता। जैसे ब्रह्म कुआरा का मत से वो कहते हम तो ब्रह्म की पूजा करते हैं, फिर मानस बन के हम भोग भोगेंगे मजे से। कई लोग कहते हम स्वर्ग में जावाएं, कई कहते हैं हम फलाना कराएंगे। ठीक है, उनकी आग तो स्वर्ग में तो फिर आना पड़ता है। स्वर्ग फिर नहीं है ना तुम्हारे पास करके। इसीलिए मैं क्या बातें कह रहा था कि जब जिस मत में जिस पंथ में दो चीजें नहीं बताई जाती हो, मत मतांतरशन आप फिर प्रश्न कर सकते हो। तो महाराज ये किस तरह कह दिया आपने कि धर्मपुन भी कुरा ले जाता है। आपने सुना नहीं, बड़े बड़े कुत्ते हवाई जहाजों में घूमते देखे नहीं, बड़े बड़े खागड़ जोतियों के नौकर रहते हैं, तो क्या तुम कहते न पुण्य करो डालते, इस कुत्ते का पुण्य कर डाक विषेत्र हवाई जहाज चल उन्हें पुण्य करे, बच्चों ने सतगुरु को नहीं मिला, अच्छा रह। अगर सतगुरु मिल जाता को पंथ का भेदी तो वो उन कर्मों में नहीं फंसता, नो पुण्य का उन्हें दूसरा दर्जा मिल जाता कि मोक्ष में चला जाए। वो पुण्य हमारा कर्म कांड बन गया, और कर्म कांड करना फिर वापस आ जाते हैं। जैसे हमारे शास्त्र है कि शरीर तक कर्म बनता, कर्म तो शरीर बनता, फिर कर्म कांड फंस के वापस आ जाते हैं। और जो सतगुरु की शरण में चले जाते हैं, कौन सतगुरु है? बाहर का सतगुरु तो भेज देता हूँ, इसकी इज्जत करता हूँ,
जब तुम्हारी सुरत अंतर में एकदम सड़क जाती है तो शब्द को पकड़ लेती है, वो नूरी गुरु का हाथ ला देती है, सुरत पकड़ लेती है, फिर वो वापस नहीं आता, कहता सतगुरु मेरा पल्ला पकड़। इसीलिए जिनको सतगुरु मिलिया और उनका लेखा निमड़िया, वो सतगुरु शब्द स्वरूप जिसको मिल जाता उसका लेखा निमड़ जाता। वैसे देहधारी की कदर कदम कितने देहधारी गुरु बनाई बैठे ने, सब अपना अपना दाव लाए बैठे। पहली कह दिया यही बात, दो बातें बताई, तीसरी कहता हूँ जो सतगुरु कमा के खाता वो सतगुरु तुम्हारा उद्धार कर सकता, जो चेलों का धन लेके खाता वो सतगुरु कभी किसी का उद्धार न करे, आज तक न कर सकता। मेरा वचन अगर झूठा हो तो फिर आ जाना मेरे पास। तुमने ये बातें सुनी नहीं हूं कभी कि जो सतगुरु खुद कमा के खाता वो जीव का उद्धार कर सकता। दादू पलटू रह दास कभी तुमने काम करेगा, इसका लोगे कभी साहब ने तानी तनी, दादू जी रोई पीनी नाम दे लत्ते ठेके सहन नाई का काम करया, धन ने खेती करी, समझ के हो गए न किस किस की बातें रहदा ने जूती गांठी बता दिया था। और तुम्हारी बिरादरी का जिसको हम कहते थे गीत गा रहे थे कि पलटू जी जलालपुर का बाणिया दुकान का काम करया करता और वैरागी साधु ने ब्राह्मणों ने ताते तेल में होने दिया और अयोध्या में जाती प्रगट हो गया। वो कहता कि संत का बैरी 7 दीप 9 खंड मर देखा तंत निचोए, संत का बैरी कोई नहीं हो तो ब्राह्मण को। फिर क्या कहते ब्राह्मण ब्राह्मण सभी बड़े देख कितने कहता वो खेजने जा ब्राह्मण किसको कहते ब्राह्मण ब्राह्मण सभी बड़े जो सुमरे भगवान। मैं भगवान की बातें कही थी तो भगवान नहीं आंदा वो शब्द स्वरूपी जो सुमरे भगवान, जो भगवान भजे नहीं वो ब्राह्मण भेद समान। तो ब्राह्मण कौन कहेगा? इसलिए ब्राह्मण की कितनी बड़ाई करी से और उसकी गिरावट किसकी करी? ब्राह्मण की गिरावट कोई नहीं करता। मैं इसलिए ब्राह्मण की इज्जत करता हूँ। किस ब्राह्मण की? जो ब्रह्म पहचाने सो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को पहचान लेता वो ब्राह्मण। दूसरी बात ये से ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, बाहर जांदा भीतर आने, पाछू बसकर झूठ नहीं बात है, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण। चरणदास जी दूसर कुल महेश सहजों का भाई था, गुरु था, दूसर कुल ज्ञानियों राजस्थान में सुखदेव के चेले। पहले और भी किसकी बातें सब ने काम कराया। मेरे गुरु महाराज 90 वर्ष की उम्र में गए थे, सारी जिंदगी काम करते रहे और एक दिन 1 सेकंड भी बीमार कोई कदे भी जिंदगी में नर जा चौड़ा छोड़ना है। महाराज जी तुम आते हुए भला पगला संत बीमार नहीं होते, जो तिरा तिरा करके मर गया तो उसने भजन नहीं करा, धोखा करेगा। हम क्या कहूँ मेरी के दशा पता नहीं। हमारे 4 पीढ़ी की याद है कि मेरे गुरु महाराज 90 वर्ष की उम्र में और 3 दिन पहली बता की ने और 3 नहा धो की समाधि में बैठती चौड़ा छोड़ा गिरती मानते चौधरी बंसीलाल वर्गे गुरु से और घर में सारी जिंदगी कमाती खाया। बोलो क्या कहे? उनके गुरु थे महर्षि सौवरलाल, सारी जिंदगी उन्होंने किताबें लिखी, 5000 किताबें लिखी और उनने भी जो पहली पता 6 महीना पहली बता दिया उस दिन जाएंगे और दिन गया उस दिन 5.25 मन दूध मंगा के नहा के स्नान करके छोड़ा। और उनके गुरु थे महाराज शालिग्राम महाराज, उन्होंने भी काफी दिन पहले बता दिया कि अब हम जाने चाहते हैं। और उनके गुरु थे स्वामी जी महाराज, उन्होंने बता दिया कि अब मैं जाऊंगा शालिग्राम। शालिग्राम रो पड़ाने वाला महाराज काका कुणबा से अभी नहीं 2 साल और ठहरे। शालिग्राम किरावत मकान में रास्ता है, मेरा मकान तो धोखा करवा दिए तो किराव का मकान से मेरा टेम पर चला जाना थी, लेकिन तकलीफ नहीं हुई। मैं 2 साल और जिए। फिर बोला आप बताओ, बोला जी क्या तुम? बोला आप कुछ नहीं कर सकते। और मरने तो पहले 18 बातें कही
और कह करके न भीतर बोला भीतर जाके हम समाधि चले। इसलिए संतों का मार्ग ही प्रेम का करनी चाहिए। तो मैं बातें कह रहा था कि मेरे गुरु महाराज बड़े सहनशील थे, पूर्ण पुरुष से करनी के धनी थे। उनके पार दया से मैं सीधी सादी बातें बता देता। आप लोगों ने क्या प्रश्न चले आ था? आप पंथ की बातें सुना दी। मैं आपने इसको कहते पंथ, जिसमें दो चीजें नहीं हो पंथ नहीं होता। पर आप लोग कहोगे कि जाकर के महाराज तो गुरु की निंदा है। मैं गुरु की निंदा में देह की बातें बता रहा था। जिस देह का में अगर शब्द नहीं खुल रहा वो सतगुरु नहीं हो सकता कभी भी। जब ये लट्टू से बिजली की लाइट नहीं है, बिजली की धार नहीं आ रही है, तो इसको तुम बिजली किस तरह कहोगे लट्टू? ये तो शीशा तो सबर काम तो नहीं करता। जब बिजली की धार आ गई तो काम करता है। इसलिए जिस संत के अंदर शब्द की धार आ गई वो सतगुरु बन सकता है, वो काम कर सकता है, उसका नाम सतगुरु कहा जाता है। मेरी बातें चली हुई थी जिस मार्ग पर के संतों ने सब ने कमा के खाया। कोई भी ऐसा अभ्यास हो तो मेरे सामने ला के रख दो, मैं बता दूंगा। कबीर साहब के पास में 21 करोड़ रुपये लेके आया धर्मदास। बोला महाराज तानी गलत से धोखा दे, धर्म को कर मैं तो तानी। मैं भी अपनी खेती करता हूँ, घर में काम करता हूँ, कमा के खाता हूँ। मेरा सतगुरु नहीं मिलता तो मैं भी गिर जाता। इतना तप करा मैंने। एक लंगोटी घाल के गांव में बोल भाई जंगलों बैठ गया। एक लंगोटी घाली और बड़ा भारी थोड़ा थोड़ा फिरा। जब एक महात्मा एक लंगोटी का साधु पूरा गांव में रहा करता था। 18 साल मोनी रहा, उसका मेरा प्यार था। वो मेरे पास आवाज करना क्या करे पगला तो नहीं हो? मैं क्यों कि मैं तो डूब डाल गया था, तू भी क्यों डूब गए? जमाना बदली हो गया, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उनकी दया थी। मेरे गुरु महाराज जब मिले, जब मैं फिर दूसरा ऐसा बन गया। हाँ ठीक। उन महात्माओं ने शिक्षा दी। गुरु महाराज ने कहा मेरी 2-3 बातों को याद रखना। जिंदगी भर कमा के खाना, पराई औरतों के हाथ अपने पाया करने लगाना, और जो सेवा के को पैसे 4 देता और संगत के संगत मिला तेरे तन के लिए न बर्तन। मैं तो ऐसा मानस हूं कि मैंने कोई साधु और लड़कियां को अपने लगते दुआंदा मिल जाए तो मैंने करे कमीना मरेगा शरीर और तुम उसके पांव पूछते होगे। ऐसे साधु मैं कहता हूं ऐसे गिरे लड़कियां के बाप होता वो भी अपनी बेटी का लगते को धुआवे। अरे ये गुरु होके लगते धुआते हैं, पांव दबुआते हैं और एक ले मकानों में रहते उनको सतगुरु कहते हो। मेरी टैप से सुना दी उन महात्मा पाने वाले। कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब तो बड़ा करड़ा बोलिया से। नारी की झाई पड़र अंधा होए भुजंग चिंती कौन गति नित नारी कृष्ण। छोटी बड़ी कामनी सभी विष की बेल, बारी मारे दाव सर्व मारा खेल। नारी नारी एक गाले चौगर जय घा, मंजारी के सुत जो काट कलेजा। उन साधुओं ने इन माता बहनों ने सोच लेना चाहिए उन साधुओं ने कि उनकी शिक्षा की 13वीं करवाना। गुरु उन समझावना आ चुके डूब जाओ बेटियों निर्भागो शिक्षा नाशियो कि इन बेटियों का हाथ पांच लगते ना दुआया करो, पाना दबुआया करो। क्यों कहता हूं? मेरे को सतगुरु मिल गया इसलिए कहता हूं। मैं भी कमा के खाता हूं इसलिए खुला बोल देता हूं। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों जिन चेलों का धन खाया वो न कर्या कभी न कर सकता। कोई एक परवान भी लाओ मेरे साथ। ये तो एक शरीर बन गया आंधी दुनिया मौजू ज्ञान लांडा भूत करे नुकसान। दुनिया से ये हो रही, इन्हें बचने को सी बताता हूँ। तो साधन अभ्यास करने वाले इन बातों कहते कहते मैं क्या कहा कि जिनमें 2 चीजें नहीं हो कुछ भी नहीं कर सकता। ये प्रकाश और शब्द। क्यों?
शब्द तो सबको बनाकर धा प्रकार नहीं तो पड़ता और तो घास भी पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हम उस शब्द का आए थे और शब्द पर प्रकाश आए, उल्टे वहां पर शब्द और प्रकाश में ये है। तो मिसाल दी, मैं नदी नाले की मिसाल भी दे दी और बिजली की मिसाल भी आपने दी। इसलिए दूसरी मिसाल ये है कि प्रेमियों सत्संगियों, उस साधन अभ्यास करने वाला खुद को पता लग जाता है। मैंने एक बात कह दी थी बीच में कि दान पुण्य करने वाले भी रह जाते और व्यवहार में तो स्वर्ग बैकुंठ में जाते फिर वापस आते। आपने गीता नहीं सुनी, मैं सुनो रही से मेरे याद है गीता भाषा टीका 6ठा अध्याय। दर्शन अर्जुन दोनों बात करते हैं। अर्जुन कहता महाराज के हाँ कि जो आपके योगी योग अभ्यास करते करते और जो तोला छोड़ देते उनका योग अभ्यास किया उसका क्या हाल होता है? क्या एक घटा चढ़ी आती है, हवा से बादल पाट जाते, क्या कि उसकी क्रिया नष्ट हो जाए? इस तरह की बातें में असलियत बताओ, सारी मजबूती तो बता कौन सकता न, पढ़ा लिखा समझ जा या ताजा बात तो भी समझ जा। मैं सुनी पुरानी बातें बड़े मेरी बातें एक ही निचोड़ से तो वो क्या कह कर सुन के अर्जुन मेरे योगी योग अभ्यास करते करते और थोड़ा छोड़ देते धम्म तो स्वर्ग और बैकुंठ में उनको सजा में देता है। 6ठे अध्याय की सुनी मेरी भाषा की कि स्वर्ग और बैकुंठ में उनको सजा में देता बोलो के तो, और फिर उसको फिर जल मिलता मानस का और जिस जगह तो न क्रिया छोड़ी उसी जगह फिर लग जाता है। जब तक पूर्ण नहीं होती क्रिया इतना आता है जाता है। पर मैं कहना चाहता हूँ बात बताऊं कि स्वर्ग और बैकुंठ के बारे में की मैं उनको सजा में देता हूँ। ये इतनी बात। मेरे पास में भाई रतिराम बेटे के दौरे में गाया करता था, मेरा साथी पुराना। तो एक पिंड किसका दौरे बैठा, वो कहने लगा मैंने 30 साल हो गए गीता का पाठ करती। मेरे यह बात याद थी, मैं बोला 6ठे अध्याय में क्या लिखा था? ये बैठा दौरे में बोला ये तो मैंने कौन बेरा मैं सुना दूंगा पढ़ी। सुना ही तो मुझसे घड़े काट दी है। अमल कर सो पावर, अब अमल कर सो पावर और बिना अमल के दर दर के धक्के खाओ। कि अमल करेगा वो ही पावेगा। 30 वर्ष हो गए उसने ये कोई नहीं बता। 6ठे ज्ञान के लिए फिर गीता किस तरह क्या रहेगी आप लोग बताइए? गीता तो सब क्या रहेगी ना कि असूलों में याद करो, तुम असूलों पर चलोगे तब। इसीलिए मैं क्या कह रहा था, किसे जन्मा होगी महाराज के यूं कहते कि दान पुण्य करने, हाँ मैं कह देता हूँ मेरे बस की बात नहीं। और मैं इन बातों ने सुन के ब्राह्मण की इज्जत करता हूँ। क्या लिखा तुम्हारे शास्त्र महाभारत में मैंने सुना था कि अगर एक गौ ब्राह्मण को दान कर दे तो करोड़ों योगों का फल मिलता है। और जब गौ दान कर दे जामदी खुरिए बार चौड़ी गौ हो तो उन बछड़े का बाछी होगा तो उस बाछरू का गौ के बाल होते हैं इतने युगों तक वो स्वर्ग में रहता है। ये लिखा है। पर ये क्या लिखा तुम्हारी भागवत में जो नहीं लिखा कि राजा नरक किरलिया बनया था, वो करोड़ गौ रोज दान करया 2 किरलिया बनया। अब आपको किसने बनाया कि मैं इसलिए ब्राह्मण की पूजा करता हूं। मैं ब्राह्मण की करता हूं, मैं गुण ब्राह्मण जो ब्रह्मलीन जाति का से भंगी हो वो ब्रह्मलीन से वो ब्राह्मण। आज मैं जन के सत्संग बताई थी कि जाति कोई नहीं, जाति कोई नहीं तो 2 स्त्री पुरुष और जाति क्या हो? स्त्री तीसरी जाति है नहीं। मेरे पास तो बच्चा तो लड़की चीज के मैं बैठा और रात सुन करी मन दूसरा मकन ये बोले ये तो कोई स्त्री न को पुरुष न मा क्यों क्या बात है? बोले हिजड़ी में लड़की तो सह लड़की से दी जड़ी लड़का से दी जड़ा होया तो स्त्री पुरुष के नाम से मत 2 है दुनिया में 2 है जाति स्त्री और पुरुष। इसीलिए महात्मा आए एक ठोर तर उतरे एक घाट
समझो का मत एक है, अणसमझे 12 का। इनमें खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक, क्या पिंडित क्या शेख। जब उस शब्द में पहुंच जाते हैं, कौन से ब्रह्मलीन बन जाते हैं, तो फिर क्या पिंडित और क्या शेख एक ही बन जाते हैं। इसीलिए उनकी बढ़ाई करी जाती है। वह कितने 1 करोड़ गौ दान करया करता नहीं, राजा नरग करता है नहीं। अब कहाँ गया परमात्मा, किरड़िया बना दिया बेचारा। है किसी का घरे परवान क्यों बनाया किरड़िया। उन गायों ने मदद नहीं करी, ने 1 करोड़ गा दिए कि जो सिंह लावा पार नहीं करा ब्राह्मण ने। कहा किसे गाने मदद क्यों को नहीं करी कि ब्राह्मण का तेज सब तेज होता है, ब्राह्मण होना चाहिए। वो किस तरह ब्राह्मण था कि ब्रह्मलीन था केवल, वो ब्राह्मण थे। ये उनका वचन टाल कौन सकता, कोई कितना पुण्य कर थारा पुण्य ढीला पड़ गया। इसीलिए ब्राह्मण की पूजा बताता, एक ब्राह्मण त्रिलोकी का उद्धार कर दे, और जाति का ब्राह्मण नहीं, मैं बताता वो ब्राह्मण करणी का ब्राह्मण। एक ही आर्या देश का उद्धार कर दे, एक ही संत कितने जीवों का हाथ लग सबको त्याग सकता है। यह खंडन तो नहीं करया मैं आप लोगों को बताए कदे मैं धर्म का खंडन को नहीं करया, मैं तो सीधी बातें थारे शास्त्रों की बातें बताई। इसीलिए मैं कितनी बातें बता आप लोगों को कि महाभारत देखा होगा, महाभारत में कितने जुल्म और कितनी बातें होती है। मगर क्या उन पंडुओं पे कृष्ण जी तो घंटा को नहीं बाजा है, पंडुओं ने यज्ञ करी, और पंडुओं का साथी था कृष्ण जी, गुरु था उनका। उन्हें बता कृष्ण जी कहने लगे कि हथियार ठाओ, कृष्ण का कहना हथियार ठाए न पंडुओं ने अर्जुन ने। और फिर के बोला डरे ना, मैं तू तो नमत मात्र से, तू तो नमत मात्र से, अर्जुन घबराव ना, मैं शू कर्तम करता था हथियार क्या खा लिए। वो नमत मात्र बनाओ था अर्जुन ने। मैं बोला अर्जुन के थारा पाप चढ़ गया और तब ना अब यज्ञ करनी पड़ी अश्मेधा। उन्हें अश्मेधा यज्ञ करी और उसने बोला अर्जुन के यहाँ थारा घंटा को नहीं बाजा, घंटा बाजा तो पाप उतरे। बोला घंटा भी बाजा, बोला अब भी अर्जुन थारा पाप रह गया तो हिमालय गढ़ जाओ जाके। वो 5 भाई द्रौपदी सारे हिमालय में गढ़ गए जाके, गढ़ के हिमालय में नरक में गए सारे, मानते नहीं इस बात ने तो हिमालय गए। और युधिष्ठिर भी चला, उन्हें 1 घंटे का नरक मिलना था ना, झूठ बोली थी। अवस्था में आते नर या कुंजरा 1 घंटा नर वो बिगा देख सारा परिवार नरक में बैठा था। अर्जुन अपनी उसने युधिष्ठिर ने अपनी सच्चाई के कारण और गूठा टेका दिया समुद्र में। वो नरक में, नरक को सुखा करके न सब खाली कर दिया और अपने भाइयों ने बाहर ले आया। किसके कारण है? सच्चाई के कारण। इसलिए मेरे दिमाग में सबसे बड़ी सच्चाई, जहाँ साथ व आप आंत नहीं आती, वहां पर वो खुद खुदा आप ही सोच। इसलिए इन पंडुओं के सारे अर्जुन तो यो करया नहीं करा। थारी में गीता में आता शस्त्र खा ले और महाभारत में आता आपके थारा पाप चढ़ गया, मारा गढ़ गेर दियत कराई। इसीलिए कबीर साहब के पलटू जी कहते हैं कि साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहेब भक्ति से राजी, तजे दरियो धन के पकवान खाए दासी सुखबाजी। जब तक नेम अचार करें वो तेरा कोई, खाए शबरी के बेर ऋषि मुनि सब रोई। रचि युधिष्ठिर यज्ञ बटोड़ा सकल समाजा, मरता सबका मान सुप सुगन घंटन बाजा। पलटू ऊंची जात का मत कोई कर अहंकार, साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार। कृष्ण जी भी थार बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि बैठे थे, वह घंटा नहीं पाया। किसने सुख ऋषि जाति का भील था और उस नान की 5 गिरा उठाए तो घंटा बाज गया। थारे शास्त्रों की बात करता हूँ मैं, गलत को नहीं कहूँगा। मैंने भी जी देना राम ने, आप बोलो तुम किसकी बात मानोगे। और इसलिए तुलसी साहब कहते घटे कृष्ण सरीती पांडिये और गड़े हमारे जा, लोहन ने पार से मिला तो काई किसकी दिखा। के पंडू तो पार लो थे
और कृष्ण जी पार्स था, सोना हो जाना चाहिए, तो हम क्यों गए हिमालय में? और क्या वो एक काम कर दे गए, क्या कहोगे? जब कृष्ण जी मौजूद थे, तुम्हारी भागवत आती है, जब कृष्ण जी मौजूद थे और जब वह गुप्त घाट में जान लागे, उसे कौन बोला दो जी महाराज में थारे झूठी रोटी खाई, खेती खाई, थारे उतरे कपड़े पहरे और थारे साथ में मन छोड़ी मैं क्या करूं? बोला वो तो बद्री नारायण तप करो जाके, विद्रोह की कुटी पर जाके या बद्रीनाथ तप करो जाके, वो दो तप करना पड़ेगा। अब वो दो सारी जिंदगी सेती रहा, बताओ क्या परिस्थिति बदली? जब मौजूद है कृष्ण ने उदो को छोड़ दिया, अब तुम क्या कहते हो? मैं ज्यादा बातें नहीं करता, तुम्हारे शास्त्रों की बातें बताता हूँ। उन्हें तप करना पड़ेगा जा करके, तो किसना ये करनी का भेद है नहीं, बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावत उस पार के, बुद्धि ने छोड़ दो करनी करो, और करनी करे न वो चर्चा बगैर करनी से करनी करनी चाहिए सारी जिंदगी, उनका दौरे आखिरी तप करना पड़े। जब एक सेठ के दौरे रमा हाथ पैरे और फिर भी हम भूखे मरा, तो लान तो सेठ ने अपने प्यारे को भूखे मारे। तो जिसके साथ में रहते उसके साथी थे, अरुण आदमी को तप करो, भाई तप क्यों? तू तो पारस तक ले जा, बोले ये तुम समझे नहीं कि करनी अपनी काम है, अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढने में, तो सतगुरु पूरा मिल जाता, जीवन सफल हो जाता। इसलिए मैं ये बातें आपको बताया कि जितने संत हुए सब ने कमा की खाया, ये संत की पहचान है। जो चेलों का चढ़ावा खा की कोई शुद्ध नहीं है, भोग्या बनशा खा की कोई शुद्ध नहीं है। मेरे गांव में गुरसे गांव के जाते हैं सारे सेठ, और तो तुम्हारे भी सत्संगी रहते, मांगे राम दो दो तीन पूछते ठहर क्या हो, पर मैंने ये सतगुरु बता गया ना, मैं भी गिर जाता। उसने क्या बताया कि बेटा जिंदगी भर कमाई खाना करता वरना गुजारा कर लेता हूँ, दो रोटी दोनों हाथों में लाडू से, भजन भी अपना इसीलिए एक रोटी से खाता 3 घंटा भजन देना पड़ता। मालिक का घर जो तलाश करना चाहे उन्हें बड़ी आपसे झेली। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि सतगुरु की रेडी सन काम करती है, और सतगुरु पूरा सच्चा होना चाहिए। अगर सतगुरु कामी से ते कौडी का ने, क्रोधी से ते कौडी का ने, लोभी से ते कौडी का ने, अगर मोह फंसा बैठे कौडी का, अहंकारी से ते कौडी का ने। मैं ये बता देता हूँ कि सतगुरु ना जब गुस्सा नहीं करेगा तो सतगुरु खा जाएंगे कौड़ी। मतलब गुस्सा किस चीज का? 2 गुस्से, घातिक होता है, घातिक होता है। घातिक गुस्सा तो वो होता है ये देना मैंने ये नहीं दिया, मैं तेरे ये आया अपने स्वार्थ के लिए करता है। और दात्य गुस्सा वो होता है कोई चेला बिगड़ा जान जाओ आराम जा सोच चुके करता, तेरे लिए बात अच्छी नहीं है ना, हम तेरे नहीं आवांगे फिर कभी। तो गंदा शराब पीता, मांस खाता है, तू तो घटिया कर्म करता, तेरा हमारा के ताल में तेरे बेकरा में नहीं आऊंगा, तेरे थोड़ा गुस्सा करना चाहिए। या अपनी जान पर कोई बात हो तो ख्याल करना चाहिए कि भाई हमने शरीर का काम करना तो क्यों बर्बाद कर रहे। इसको गुस्से को दांत के कहते हैं, दूसरा भला करने के लिए कहते हैं। और जो अपने स्वार्थ के लिए गुस्सा करता हो, घातक गुस्सा से वो नरक का अधिकारी। काम तो भूले पड़े सो इन चीजों में बताए कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम क्या था? काम को तेरे किसी का याद नहीं, काम तो तुम्हारा था वक्त का संत सतगुरु खोजना, काम तो ये था। और क्रोध किस पर करना? काम सतगुरु को तलाश करके वे काम समझ गए न, काम था सतगुरु तलाश। काम और क्रोध किस पर? मन पर करना कि क्यों तो काल का जंट बना फिरता है, सुमन कर काम क्रोध, क्रोध मन पर काम करो। लोभ किस चीज का करना? सतगुरु जो नाम दिया उस नाम की कमाई करो, लोभ उसका करो।
काम करो लोग मोह किस चीज का? बोले सतगुरु के स्वरूप का, जो अंतर में नूरी गुरु के दर्शन होते उसका लोभ करो। काम करो लोभ और मोह बता दिया। अहंकार किसका? जो चारों चीजों तो बाजी जीत गए तो फिर अहंकार पर हम बाजी ले अपना घर चले गए। ये थोड़ा सत्संग करना था, मेरे मन ज्ञान 10 तो ऊपर गए, 10:30 हो गए। अब मैं आप लोगों को 1.5 घंटा 1.25 घंटा सत्संग सुना दिया, 3-4 सत्संग सुना दिए। पर मेरी बातों कहता हूँ कि पीछे हाय हाय न करना, कोई अभी बात कर लेना। और किसी का दिल में रात न घटिया बात देता है तो मैं 6-6:30 बजे मेरे पास जाना, उसकी तसल्ली करा दूंगा कि मैं गलत बातें नहीं कही। मेरा सत्संग उनके लिए जिन मोक्ष में जाना, मेरा सत्संग स्वर्ग वाले के लिए नहीं, बैकुंठ वाले के लिए नहीं, ब्रह्म लोक वाला नहीं, पितर लोक वाला नहीं, इंद्र लोक वाला के लिए नहीं सन, सूर्य लोक वाला के लिए नहीं, चंद्रमा लोक वाला के लिए नहीं सन। मेरा सत्संग तो उनके लिए है जिनको रोज का रोना नहीं पड़ता, एक दिन ही रोना पड़ता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि पहली मरना से मरना, पीछे मरना विपत का मरना। कि वो पहली मरणासन वो है, मन पीछे मरना विपत का मरणासन। और जब इसी जिंदगी में शांति नहीं था तो शांति कटता होगी। जा को दर्शन ही करवा को दर्शन उत, जा को दर्शन ही तनीवा को इतने को। अगर कोई ये कहे हम मर की स्वर्ग में जाना, झूठा धोखा से। संत तो इसी जिंदगी में बताते हैं स्वर्ग का मारे। और वो स्वर्ग जब मन में शांति आ गई तो स्वर्ग मिल गया। तब आप जब उन मंजिलों को तय करके तब अपने घर चले गए। इसको संत धोखा नहीं देते न। कोई ये बात कर मर की बीए बीटी का हमतान दूंगा तो धोखा दे, अगर उड़ा दे ले और मरे पास किसका हमतान है। इसलिए संत इसी जिंदगी में अपना काम करने कहते हैं। तो मैं कल भी ये बातें कही होगी, जन आज भी कल जाने वाला सुम जासो, तेरे फिर कभी मालिक की मौज होगी, दर्शन होंगे मिलूंगा। पर मेरी एक बात को याद करना, कौन सी भीख मांगे? तब नोटों की जरूरत नहीं है, कपड़ों की जरूरत नहीं, सारी रोटियों की जरूरत नहीं है। मैं तो एक भीख मांगता हूँ, क्या कि शराब में तो बचो। दूसरी भीख या मांगता हूँ कि कम से कम भी दोनों भक्ति आध घंटे तो बैठा करो सुमन बचना। अगर मेरी इस बात को मान लेगा वो कभी दुखी नहीं होगा। ये मैं आपको बता, कभी भी दुखी नहीं होगा। आध घंटा तो बैठा नहीं जा पलाते, लेटा लेटा खाट तक घड़ी कान देख लो, आंख मीच की सुमन करते रहो। किसका सुमन करोगे? गुरु ने बताया नाम का। मैं ये नहीं कहता तुम राजा सुन नाम का सुमन करो, पर मैं ये नाम के ऊपर बड़ा असर डाल लेता कि जहाँ का बीच जाओ तो वहां जाना पड़ता। नाम भी न्यारी न्यारी मंजिलों के, जब 18 मंजिलों पहुंचोगे तो न्यारी न्यारी नाम, न्यारी नहीं धुनियों की न्यारी न्यारी नाम से। नाम तो धुनात्म से वर्णात्म नहीं है, उसकी धुनी उठती है 8 तरह। उसको कबीर साहब ने क्या कहा कि मारा फेरुन हर भजू मुख से कहो न राम, मेरा साईं मोको भजत तब पाऊं विश्राम। जाप मरा अजपा मरा अनंत भी मर गया, सुरत समानी शब्द मरता है काल। ये स्वामी जी के एक जलम गुरु भक्ति कर जलम, दूसरा नाम, तीसरा मुक्ति कुदर, चौथे मिलता। कबीर साहब ने एक ही बात है, ज्यादा इन बातों को सुनोगे और अच्छा है, ख्याल करोगे भी क्या बात कही। बोले ये न कहना इनका जो मैं बताई इनका मुक्ति नहीं है। पर मैं इनका खंडन नहीं किया। जो मानस हलवा पूरी नहीं मिले, चने मिलती रू नहीं को बखाई छुटा दी, हलवा पूरी मैंने तो भूखा मर गया था। अपनी जैसी भक्ति से न जैसे तीर्थ व्रत पूजा पाठ होम युग लगे करते रहो, कदे कदे अच्छी पर पूछे ही पूछ जाओगे, छोड़ो मत नहीं। क्यों पूरा गुरु नहीं मिला इतन तो यही दुख रहता। जब पूरा गुरु मिल जाता पूर्ण काम हो जाता, वो भरमदार पे काट ले जाता। इसलिए मैं थोड़ा सत्संग करा और सब करो
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी। राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो एक चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। पीले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। पहले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो।
इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।